के वचन में जाना चाहते हैं। आज की सुबह हम देख रहे हैं कि मिस्र के ऊपर 9 विपत्तियां आ चुकी हैं। 9 विपत्तियों में क्या हुआ है, क्या हासिल हुआ है, क्या खोया है, अगर हम एक ओवरव्यू लें तो 9 विपत्तियों के बाद मूसा और हारून और सारे इस्राएली जो हैं वो जाग गए हैं। उन्हें अपनी अहमियत का, उन्हें अपनी हैसियत का और उन्हें अपने परमेश्वर की सामर्थ का पता चल गया है। उधर मिस्र जो है वो लगभग बर्बाद हो चुका है। हर तरफ वीरान और सुनसान नजर आ रहा है। लोग डरे हुए और घबराए हुए। फिरौन को खुद पता नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उसका मन करता है कि मैं इसराइल को जाने दूं, लेकिन फिर वहीं रुक जाता है। वो आगे नहीं जाने देता है, उनको रोक देता है। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, इस सारे खेल को खेल का अगर हम सारांश देखें तो वो सारांश ये है कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के लोगों के लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की प्रजा के लिए हो रहा है। नमी विपत्ति के बाद फिरौन बोलता है, मूसा से बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, निकल जा मेरे सामने से। आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। अगर तूने दोबारा मुझे शक्ल दिखाई तो तू मारा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये घटना होती है और मूसा भी कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा फिरौन। आज के बाद हम फिर कभी भी आमने सामने मिलने वाले नहीं है। परमेश्वर के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है और उसके बाद इससे पहले कि फिरौन के राजमहल से मूसा और हारून बाहर निकले, वो क्या करते, अंतिम चेतावनी देते और बताते हैं कि फिरौन, आखिरी चीज आप सुन लें और परमेश्वर क्या करने वाला है वो आप सुन लें। और वो ये करने वाला है कि परमेश्वर इसराइल को बचाने वाला है और बाकी मिस्र के तमाम पहलौठे मारे जाएंगे। चाहे वो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा हो या चक्की पीसती हुई एक दासी हो, जितने जानवर हैं उनके पहलौठे भी मारे जाएंगे। और उसके बाद मूसा ने कहा, क्या होगा कि तुम्हारे ये कर्मचारी, तुम्हारे ये जो लोग हैं, ये मेरे सामने आकर दंडवत करेंगे, मुझसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ। और खाली ये नहीं बोलेंगे आप यहाँ से चले जाओ, हमको भेंट देकर, हमको गिफ्ट देकर, हमको उपहार देकर, हमको सोने चांदी और तमाम बहुमूल्य चीजें देकर हमें यहाँ से क्या करेंगे, ये विदा करेंगे। मेरे प्रियो, ये तो आज की बाइबल रीडिंग है। अब जो इसकी लर्निंग है, जो इसका आज का ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वचन से हम कुछ प्रेरणा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुतायत की मानसिकता विकसित हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप में से अधिकतर लोग इस शब्द को इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग गवाहियां देते हैं कि जब आपके जीवन में तकलीफ आई, परेशानी आई और आपने बैठकर अपनी आशीषों को गिनना शुरू किया, आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, थोड़े ही देर में आपके हालात बदल गए।
जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपका संसार बदल जाता है। शैतान नहीं चाहता कि हमारी और आपकी स्वर्गीय सोच हो। ये फ्रेज आज अगर हम ले लें, हम प्रयास करें कि हमारी सोच स्वर्गीय हो। जिस तरह से स्वर्ग में रहने वाले या स्वर्ग के भावी नागरिक सोचते हैं, हम वैसे ही सोचें। एक सोच होती है अनाथों की सोच, और अनाथों की सोच से हमें क्या करना है? उबरना है। अनाथों की सोच क्या कहलाती है? अगर सुबह सुबह उठते ही आपका बच्चा सीधे आपके पास आए और रोने लगे, मम्मी मम्मी आज हम क्या खाएंगे, और आज हम क्या पिएंगे, और क्या होगा, रोटी मिलेगी ना, पानी मिलेगा ना, तो क्या मुझे और आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्योंकि वो जो सोच है वो किसकी है? वो अनाथों की सोच है। जिन संतानों के माता पिता जीवित हैं और उनके साथ हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर्गीय सोच जो है इस कार्यक्रम के द्वारा विकसित हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो जहां से जो भी पॉइंट मिलता है वो हम लेकर आते हैं। आज जो है हम आज की लर्निंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। दो तीन पॉइंट हैं जो मैंने नोट करे। नंबर वन है, मुश्किलें मजबूत करती हैं। मुश्किलें जब आती हैं मेरे प्रियो, मुश्किलें वो आंधी है जिसमें भूसा उड़ जाता है, लेकिन जो वृक्ष नदियों के किनारे नालियों के किनारे लगाए हैं वो दृढ़ और मजबूत बने रहते हैं। भूसा कौन है? भूसा वे जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जो लोग परमेश्वर रहित हैं, वे लोग भूसे के समान होते हैं। और जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, जब समस्याएं आती हैं, तो वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। जैसे कि जब पानी आता है बहकर, बरसात होती है, तो सड़कें साफ हो जाती हैं। क्योंकि जो कचरा होता है, जो धूल मिट्टी होती है, वो जल के साथ बह जाती है। लेकिन जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं मेरे प्रियो, वो अपनी जगह दृढ़ बने रहते हैं। तो आज की सुबह में हम ये देख रहे हैं, ये 9 विपत्तियों के आते आते परमेश्वर के लोग और अधिक दृढ़ और मजबूत हो गए हैं। एक विचार प्रभु ने मुझे दिया और आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक इंसान अपने जीवन में परिश्रम करे, मेहनत करे, और कठिनाइयों का, विरोध का, समस्याओं का सामना करे। ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि ये वरदान है। क्योंकि बाधाएं, विरोध, ये आपको दृढ़ करता है, आपको मजबूत करता है, आपको साहसी बनाता है, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। आप कल्पना करें, ये 10 विपत्तियां आने से पहले इसराइलियों की सोच कैसी थी? फिरौन के लोगों की सोच कैसी थी? इनके बाद जो है लोगों की सोच क्या हो गई है? बदल गई है। तो एक विचार मैं आपको दे रहा हूं। वचन कहता है कि जवानी में जुआ उठाना उचित है। तो हम जितने जो जवान हैं और जितने 100 साल से कम उम्र के हैं, वो सब जवान हैं। 100 साल से कम वाला कोई भी अपने आप को बुढ़ा ना समझे। 100 साल से ऊपर हो जाए तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है, हम बुजुर्ग हो। तो हम जो जवान हैं, हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है, विरोध और तमाम तरह की चीजों का सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, पहला विचार ये है, ये सब बातें जो हैं परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए भलाई का कारण बनती हैं।
ये तमाम विरोध और मुसीबतें और रुकावटें जो भी जिस तरह की आती हैं, वो हमारी भलाई के लिए कारण बनेंगी। दूसरी बात जो है, जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने सारे इसराइलियों से कहा कि तुमको क्या करना है, अपने अपने पड़ोसियों से सोने के, चांदी के बहुमूल्य गहने, बहुमूल्य वस्तुओं को क्या करना है, मांग लेना। आप कल्पना करो, कभी ऐसा होता है क्या? जब मैं शाहजहांपुर से मेरा ट्रांसफर हुआ और मैं भोपाल जाने लगा, तो मेरे पास कुछ चीजें थी। एक भाई का मेरे पास कैमरा था, तो वो आए, बोले भैया तुम तो जा रहे हो, तो हमारा कैमरा देते जाना। तो भाई उनका कैमरा। एक साहब का मेरे पास कोट पैंट था, और उस समय मेरी हैसियत नहीं थी कि जो मैं कोट पैंट बना सकूं। तो वो भी आए और आकर बोले भैया आप तो जा रहे हो, तो मेरा कोट पैंट देते जाना। किसी की और कोई चीज थी, तो वो आए और उन्होंने अपनी अपनी चीजें ले ली। अरे जाते हुए इंसान से लोग अपनी उधारी वापस मांगते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम जा रहे हो और तुम्हें क्या करना है, लोगों से सोने चांदी के गहने, बहुमूल्य वस्तुओं को क्या करना है, मांग लेना है। और उधर परमेश्वर ने क्या किया कि सारे मिस्री लोगों के मनों में परमेश्वर की प्रजा के प्रति दया और करुणा और उदारता को भर दिया। तो दूसरा विचार ये है कि इसको हमने पहले भी सीखा था, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन, क्षति पूर्ति का नियम। क्षति पूर्ति का नियम ये है कि पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, पूरी समर्पण से सेवा करिए, मजदूरी परमेश्वर आपको दिलाएगा। कहाँ से मिलेगी मजदूरी, उसकी चिंता मत करिए। आज समाज में यही समस्या बनी हुई है कि हमें जो काम मिलता है, हम पूरी दृढ़ता से, पूरी लगन से नहीं करते हैं। हमको, हमारी कोशिश क्या होती है ज्यादातर लोगों की, हमको जितना पैसा मिलता है उससे कम काम करें। लेकिन वचन ये सिखाना चाहता है, जिस तरह से परमेश्वर ने इसराइल को 400 साल की सेवा की मजदूरी जो है देने का, दिलवाने का फैसला किया है, और इसके लिए उनको ये हुक्म दिया गया है कि मैंने सबके मनों को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, जिससे जो मांगोगे वो उससे ज्यादा देगा और खुशी से देगा। इसे हम चमत्कार कहते हैं, मन परिवर्तन कहते हैं। परमेश्वर ने लोगों के मनों को मुलायम किया, लेकिन इसी परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के मनों को कठोर भी किया था। अगर आप भजन संहिता 105 में जाएंगे, 24 और 25 वचन पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने एक समय इन मिस्री लोगों के मनों को कठोर किया, और वो लोगों के ऊपर, जो परमेश्वर के लोग थे, उन पर अत्याचार करने लगे, उनसे गुलामी कराने लगे, उनसे मेहनत कराने लगे। और वो तमाम चीजें हमने देखी हैं मेरे प्रियो, कि उन्हें अपनी संतानों को नील नदी में फेंकना पड़ा। इससे भी और भयानक भयानक अत्याचार हुए होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये जितने भी इसराइली थे, ये गुलाम थे, ये दास थे। कोई भी इनको पकड़ के कहता, ओए चल भाई जरा पानी लेके आ जा, चल भाई जरा ये काम कर, चल मेरे खेत में जा, सारे मिस्री लोग जो हैं वो इनसे काम करवाते थे। इनके बेटे बेटियों से कोई खाना खा रहा है, उसको पकड़ाओ, ये खाना का मत खा, चल जाके पहले अपना मेरा काम कर, ये काम कर। ऐसा इन्होंने 400 साल का समय गुजारा था। अब वक्त आ गया है कि परमेश्वर इनसे पाई पाई वापस ले। तो जो दूसरा विचार है वो ये, मेहनत में कमी मत करिए,
जो काम करते हैं, जितना आपको मिल रहा है ना, उससे ज्यादा का काम। और ये मत सोचिए कि पैसे हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मेरे बाप ने सिखाया, बेटा खाली रहने से बेगार भली होती है। खाली पड़े पड़े मत रहो। अगर मौका मिले तो किसी की मुफ्त में सेवा कर दो। प्रतिफल जो है वो परमेश्वर देने वाले हैं। दूसरे विचार के साथ एक और विचार मिला हुआ है, और वो है कि मनों के ऊपर नियंत्रण मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का है। नीति वचन 21 का पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि राजाओं का मन नदियों के समान परमेश्वर के हाथ में है, जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। हम लोगों को मनाने की, उनको खुश करने की कितनी कोशिशें करते हैं। हम बड़ा प्रयास करते हैं, ये इंसान मेरे फेवर में हो जाए तो मेरा ये भला हो जाएगा, ये इंसान खुश हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये करने की जरूरत नहीं है। हमको खुदा को खुश करना है। गलतियों 1:10 में लिखा है, पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो यहोवा का, परमेश्वर का दास ना हो। कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपके विरोध में खड़ा होगा, इन सब चीजों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। हमें किसी इंसान के सामने झुकने की, अनावश्यक रूप से अपने आप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है। इंसानों का आदर करिए, मान कीजिए, प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन किसी को परमेश्वर का दर्जा मत दीजिए, क्योंकि उनके मनों में क्या डालना है ये परमेश्वर तय करते हैं। और अगर किसी का मन कठोर होता है तो वो भी हमारी भलाई के लिए होता है, ताकि हम ताकतवर बन जाएं। और अगर किसी का मन मुलायम होता है, हमारे प्रति दयालु होता है, तो ये भी परमेश्वर का काम होता है। और ये दूसरे विचार से परमेश्वर पिता हमको यही सिखाना चाहते हैं। हम सबकी भलाई करें, लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें। उम्मीद हम खुदा से रखें। ये दूसरा विचार है। और आज का तीसरा जो विचार है वो ये है, जो हमको और आपको समझना है, और ये हीलिंग के लिए है, कि कुड़ कुड़ कर काम मत करो। लोग कुड़ते हुए काम करते हैं। कई बार एक बहन है, किचन में काम कर रही है, अब उसको खाना बनाना है, घर की सफाई करना है, लेकिन कुड़ रही है, अरे मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं इतना बढ़िया खाना बनाती हूँ, कोई धन्यवाद भी नहीं करता है। इस तरह की परिस्थितियां हो सकती। एक पिता है या पति है जो दिन रात मेहनत करता है, यात्रा करता है, अपने काम पर आता जाता है, और वो सोचने लगता है, अरे मेरा परिवार मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं कितना पसीना बहाता हूँ, मैं कितनी परिश्रम करता हूँ। इस तरह से जो लोग कुड़ कुड़ के काम करते हैं, वो अपने शरीर को महारोगों के लिए तैयार करते हैं। रोगों के लिए नहीं, महारोगों के लिए। थकावट से तो केवल शरीर टूटता है, लेकिन कुड़ने से, निराश होने से, इंसानों से उम्मीद रखने से आत्मा टूट जाती है, और ये बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। कल जब मैं यहाँ से निकला था और दिल्ली जा रहा था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा किसी काम से, तो प्रभु ने मेरे से एक विचार कल दिया। सुबह वॉक करते समय भी ये विचार आया, और फिर आया, और विचार ये बहुत देर तक मेरे दिमाग में रहा। और विचार ये था कि क्या हम एडवेंटिस्ट लोग इसलिए पैदा हुए हैं, पैदा हुए, स्कूल में गए, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, परिवार बनाया, काम किया, रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद या रिटायर होने से पहले ही हार्ट अटैक या कैंसर या डायबिटीज, ऐसी भयानक बीमारियों के हम शिकार होकर समय से पहले मर जाएं।
क्या परमेश्वर की ये योजना है, मैं चिंतन और मनन कर रहा था। तो प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि लोग कुड़ कुड़ कर काम करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं वो कुड़ते हैं, वो शिकायतें करते हैं, और उसके बाद जब इंसान शिकायतें करने लगता है, कुड़ने लगता है, उसकी जीवन शक्ति कम हो जाती है, उसका इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है मेरे प्रियो, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, वो धीमा हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन प्रभावित हो जाती है, मन में चिंताएं और तमाम डर पैदा होता है, और धीरे धीरे उसका शरीर क्या होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए तैयार हो जाता है। तो आज की सुबह में मेरे प्रियो बहुत ही साधारण शिक्षा है, प्रभु ने अनुग्रह किया, तो कल हम और अधिक सीखेंगे कि किस तरह से पैलोठे बचाए जाते हैं, और किस तरह से मिस्र और वहाँ के जो पैलोठे हैं वो मरते हैं। कल की तालीम हम कल देखेंगे, लेकिन आज का सार ये है कि समस्याओं से भागिए मत। आप जहां भी जाएंगे समस्याएं आपके पीछे रहेंगी, क्योंकि वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है, वो आगे बढ़ाने के लिए है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है। उनका सामना करिए और उनका स्वागत करिए, वो आपकी बेहतरी। दूसरी बात, इंसान से उम्मीद मत करिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। कोई आपकी सराहना करे या ना करे, कोई आपको थैंक यू बोले या ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने के बाद बोलिए, पिता आपका धन्यवाद हो, मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। कभी मैंने सिखाया था आपको, आज मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप इस गर्मी के समय में किसी को पानी पिलाएं और वो धन्यवाद देना नहीं जानता है, तो आप धन्यवाद दीजिए और उनसे कहिए, भैया थैंक यू वेरी मच, आपकी सेवा करने का मौका दिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप कर सकते हैं ऐसा। किसी की भलाई करने के बाद आप उम्मीद मत करिए वो आपकी भलाई करे, आपको धन्यवाद करे, बल्कि आप उनसे कहिए, सेवा का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे, मैं आपके काम आ सका, मैं खुश हूं। इस तरह की वाणी होना चाहिए उनकी जो बहुतायत की सोच रखते हैं, जिनकी अनाथों की मानसिकता है। बस वो ही सोचते हैं, हाँ मैं ये करूं तो सही, लेकिन क्या मुझे फायदा होगा नहीं होगा। दूसरा विचार, मनों पर नियंत्रण परमेश्वर का है और उस पर भरोसा रखिए। आखिरी विचार ये है, कुड़िए मत। कुड़ने से, चिंता करने से, लोगों से अपेक्षा रखने से हमारा नुकसान होता है, हमारी जीवन शक्ति क्या होती है, कमजोर हो जाती है। आज जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, आज जो लोग दुर्बल हो रहे हैं, वो बीमारियों की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो डर की वजह से, उड़ने की वजह से, चिंता करने की वजह से, दूसरों से उम्मीद रखने की वजह से वो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मेरे पापा ने ये बोला, 7वीं क्लास में था, कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, पता नहीं मुझे कहाँ से ताकत आई, मैंने एक बार भी शिकायत नहीं करी, और मैंने ये सीखा कि मैं तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ, और परमेश्वर कहाँ से मेरी जरूरत पूरी करेंगे, ये परमेश्वर ही जानते हैं। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुतायत का जीवन दे और बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।